जय माता की, हर हर महादेव। आज मैं आपको सुनाऊंगी माँ बाला सुंदरी जी की कथा यानी कहानी। 5 ऐसी कहानी माँ बाला सुंदरी की, जिस जिस स्थान पर माँ बाला सुंदरी जी के मंदिर विराजमान है, तो आज मैं आपको उन्हीं मंदिरों की 5 कहानियाँ सुनाऊंगी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। बताती हूँ। यूपी, हरियाणा और हिमाचल में माँ बाला सुंदरी के 5 मंदिर हैं, जिनमें श्रद्धालुओं की आस्था है। अंबाला, कुरुक्षेत्र, देवबंद, हिमाचल और नुक्कड़ में यह 5 मंदिर बाला सुंदरी के हैं। देवबंद की माँ बाला सुंदरी से पांडव ने पूजा अर्चना कर जीत का आशीर्वाद लिया और कुरुक्षेत्र के लिए रवाना हुए। दैनिक साथ ही आपको बता दूँ, माँ बाला सुंदरी के 5 मंदिरों की कहानी आपको बताने जा रही हूँ, जिनका पुराणों में भी वर्णन है। जानते हैं 5 मंदिरों की कहानी। यूपी के देवबंद का माँ बाला सुंदरी मंदिर, जिसमें पांडवों ने की माँ पूजा अर्चना। सहारनपुर मुख्यालय से 46 किलोमीटर दूर देवबंद में त्रिपुरा माँ बाला सुंदरी देवी का मंदिर स्थित है। यह मंदिर 5000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। यहाँ देवी सती का गुप्त अंग गिरा था, इसीलिए इस मंदिर की मान्यता अत्यधिक है। साल भर में एक बार अप्रैल माह में यहाँ मेला लगता है। मंदिर का इतिहास महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि 5 पांडवों ने अपना अज्ञातवास यही काटा था। 5 फलों द्वारा स्थापित माता की मूर्ति है और 11 मुखी शिवलिंग भी यही है। यह युधिष्ठिर ने 11 मुखी शिवलिंग की आराधना की थी और विजय का आशीर्वाद प्राप्त कर कुरुक्षेत्र के लिए रवाना हुए थे। यहाँ माँ के कई रूप देवी माँ काली, शाकुंभरी, अन्नपूर्णा, पार्वती और सरस्वती के रूप में देखने को मिलते हैं। प्रभु विष्णु के साथ लक्ष्मी के रूप में भी विराजमान है। मंदिर के ऊपर एक छोटा सा शिलापट है, जिसे विश्व में आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। भारत की प्रधानमंत्री रही सह इंदिरा गांधी यहाँ दर्शन करने के लिए आई थी। उन्हें यहाँ के शिलापाट के बारे में पता चला। इसके बाद यहाँ पर पुरातत्व विभाग की कई टीम आ चुकी हैं। अन्य कई विभाग के लोग भी आ चुके हैं। इतना ही नहीं, इस शिलापाट को पढ़ने वाले के लिए इनाम भी रखा गया, परंतु इसकी भाषा आज तक कोई नहीं पढ़ सका। यूपी के नुक्कड़ का मंदिर, जो 100 साल से ज़्यादा पुराना है। नुक्कड़ की सदर तहसील का कस्बा चिल्काना जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में करबा चिल्काना में देवी बाला सुंदरी का मंदिर है। प्रदेशों हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, दिल्ली के लोग भी अपनी मन्नत पूरी होने पर नारियल, चुनरी तथा प्रसाद चढ़ाने आते हैं। मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह मंदिर 100 साल से भी अधिक पुराना है। कस्बे के करीब सैकड़ों वर्ष पहले एक महामारी फैली थी, जिसमें असंख्य लोग मारे गए थे। उसी दौरान माँ भगवती ने किसी
बाल विधवा का दर्शन देकर यहाँ मंदिर बनाने के लिए कहा था। उसी समय कस्बे के जिम्मेदार लोगों ने कस्बे के बस स्टैंड पर यह मंदिर स्थापित कराया था। मंदिर प्रांगण में ही माँ काली की सिद्ध पीठ है तथा भगवान शिव का मंदिर है। इसके अलावा भैरव देव तथा हनुमान की प्रतिमा भी अलग स्थान पर स्थापित है। मंदिर की व्यवस्था देखने वाले पवन कुमार सिंघल ने बताया कि मंदिर में विराजमान माँ देवी बाला सुंदरी के बारे में मान्यता है कि जो भक्त यहाँ अपनी मन्नत मांगता है, माता उसकी मुरादें पूरी करती है। हिमाचल प्रदेश का मंदिर जो इंडो फारसी शैली दर्शाता है। हिमाचल प्रदेश के नाहन से 23 किलोमीटर दूर पश्चिम में देवी महामाया बाला सुंदरी का मंदिर है। मंदिर का निर्माण 1573 में राजा दीप प्रकाश ने देख रेख में करवाया गया था। मंदिर में साल में 2 बार मेला लगता है। इसका नाम यहाँ के 3 शक्ति मंदिरों से निकाला है जो भगवती ललिता देवी, बाला सुंदरी और त्रिपुर भैरवी को समर्पित है। यह वास्तुकला की इंडो फारसी शैली को दर्शाता है। चैत्र मेला मार्च या अप्रैल के महीनों में आयोजित किया जाता है और अश्वनी मेला सितंबर में मनाया जाता है। त्योहार के महीनों के दौरान न केवल देश से बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक भी त्रिलोकपुर आते हैं। हरियाणा के अंबाला का मंदिर जिसे मुगलों कर दिया या था ध्वस्त। अंबाला के पिहवा में सरस्वती तीर्थ से तट पर स्थित प्राचीन माता बाला सुंदरी का मंदिर है। वामन पुराण के अनुसार वाराणसी से भगवान शंकर के साथ माता बाला सुंदरी इस स्थान पर आई और यही निवास कर लिया। सतयुग में पृथुदर्ग की स्थापना के समय श्री पृथेश्वर महादेव और माता बाला सुंदरी मंदिर की स्थापना राजा वेन के पुत्र राजा पृथु द्वारा की गई थी। मंदिर में माता बाला सुंदरी के पिंडी के रूप में विराजमान है जिस पर विशेष यंत्र बना हुआ है। इतिहास के जानकारों के अनुसार यह पंचदशी तंत्र है जो बहुत दुर्लभ है। 800 वर्ष पूर्व मुगल शासकों ने इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया था और उस समय माता का पिंडी स्वरूप भी यहाँ से लुप्त हो गया था। लगभग 350 वर्ष पूर्व माता ने इस भूमि पर काबिज स्वामी को सपने में दर्शन दिए और बताया कि इस भूमि पर स्थित कुएं के अंदर आज भी मैं प्राचीन पिंडी के रूप में विराजमान हूँ। मुझे कुएं से बाहर निकाल कर मंदिर का निर्माण करवाया जाए, जिसके प्रमाण स्वरूप आज भी कुआं मंदिर के प्रांगण में है। उस व्यक्ति ने यहाँ खुदाई की और दिखाई दिए, जिसके बाद खुदाई करवाने वाले ब्राह्मण परिवार ने इस स्थान का जीर्ण द्वार करवाकर यहाँ मंदिर निर्माण करवाया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र का मंदिर जिस पांडव ने बनाया था कुल देवी 1640 में माँ की पूजा अर्चन कर रहा एक ही परिवार हरियाणा के कुरुक्षेत्र से 10 किलोमीटर दूर महाभारतकालीन प्राचीन माता बाला सुंदरी
का मंदिर है। 1640 पूर्व से ही एक परिवार माता की पूजा अर्चना कर रहा है। माता बाला सुंदरी पांडवों की कुल देवी थी, जिसकी पड़ी को अर्जुन अर्जुन ने युद्ध आरंभ होने से पहले गांव हदीरा में स्थापित कर पूजा की थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाराष्ट्र के पुणे में रहने वाला डूडर भक्त माता का परम भक्त था। माता ने उसे दर्शन देकर गांव हतीरों में स्थित मंदिर से अवगत करवाया। डूडर भक्त ने गांव हतीरा में पहुंचकर मंदिर निर्माण का कार्य आरंभ किया। जैसे ही खुदाई का कार्य आरंभ हुआ तो टीले के नीचे माता का पड़ी व छोटा मंदिर निकला, जो आज भी स्थापित है। माता ने डूडर भक्त को आशीर्वाद दिया था कि उसका परिवार ही सदियों तक उसकी पूजा अर्चना करेगा। वर्तमान में डूडर भक्त से संबंधित पीढ़ी माता की पूजा कर रही है। यह थी माँ बाला सुंदरी की जो आपको मैंने बताई हैं कहानियाँ, जो माँ बाला सुंदरी पर कृपा बनती है आप सभी पर, माँ बाला सुंदरी जी की। साथ ही आप मैं एक कहानी और बताऊंगी माँ बाला सुंदरी जी की, जो माँ पिंड के दान में आई थी। आपको बता दूं, रानी कथा के अनुसार माता बाला सुंदरी का इतिहास पांडवों के युग करीब 5000 साल पहले से जुड़ा है। माता बाला सुंदरी के मंदिर का निर्माण पांडवों के वंशज बभूरवान ने तब किया था जब कुरुक्षेत्र में युद्ध चल रहा था। उस समय माँ के चंडी रूप का मंदिर शिवालिक की मनमोहक पहाड़ियों पर बनाया गया था। युद्ध के कारण छत नहीं बन पाई थी। कहा जाता है कि बाद में अखनूर के एक राजा ने इसका पूरा निर्माण कर अष्टधातु का छत्र मंदिर के गुंबद पर लगाया था। माता बाला सुंदरी की यात्रा आधार शिविर भिनी पुल से शुरू होती है। यहाँ पहुँचने के लिए हर तरफ से बस सेवा उपलब्ध है। कठुआ से महानपुर होते हुए भिनी पुल 60 किलोमीटर, जम्मू से यहाँ फतर होते हुए 17 किलोमीटर दूरी तक यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। पूरे साल बेर का पेड़ हरा भरा रहता है। पेड़ पर पूरे साल फल लगता है। उन्होंने बताया कि बेर का फल जो सही फल लगता है, उन्होंने बताया था कि बेर का फल मानने में माँ की कृपा ही माना जाता है, किसी बिरले को ही मिलता है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में इसे माता बाला सुंदरी के आशीर्वाद का प्रसाद भी कहा जाता है। यहाँ माँ के भक्तों की मनोकामना पूरी हो रही है। साथ ही आपको बता दूं, शाइन बोर्ड को ओर से अभी तक बाला सुंदरी मंदिर को विधिवत तरीके से अपने हाथों में नहीं लिया गया है। यहाँ अभी भी स्थानीय कमेटी ही व्यवस्था चलाने के लिए प्रशासन का सहयोग कर रही है, जो लंगर आदि लगाने के अलावा श्रद्धालुओं को सुविधा मुहैया करवाने का काम कर रही है। साथ ही आपको बता दो, माँ बाला सुंदरी एक नमक की थैली में आई थी। बता दूं, यहाँ बताया जाता है कि एक बार माँ बाला सुंदरी आई थी दर्शन देने के लिए, लेकिन नमक की बोरी में आई थी। आपको यह भी, क्योंकि जो कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से प्रेम भक्ति भाव से पूजा पाठ करता है श्रद्धा से, तो उसकी पूजा पाठ जरूर लगती है। क्योंकि देखो, उसके घर में
खुद के खाने के लिए तक दूध नहीं है, भोग भगवान को भोग ऐसा लगाना चाहता है जो भगवान को प्रिय है, खीर है, तो दूध नहीं है तो वो चीनी चावल का भी भोग लगा सकता है। अगर उस पर मार्केट पे जाने तक के लिए, मिठाई तक के लिए पैसे नहीं है और घर में उसे भगवान को भोग लगाना, तो वो कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। तो यही श्रद्धा, भक्ति, सच्चे प्रेम की बात है जो भगवान को प्रसन्न आती है। क्योंकि अगर हम सच्चे मन से, प्रेम भक्ति भाव से, श्रद्धा से भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, साथ ही हमें उनका आशीर्वाद तो मिलता ही मिलता है और हमारी भक्ति भी यही कहलाती है। लेकिन इसके साथ साथ हमारा कर्म भी अच्छा होना चाहिए। कर्म भी आपको मैं बताती हूँ, हर वीडियो में बताती हूँ और ज़रूर बताती हूँ और बताती रहूँगी हर वीडियो में आपको, क्योंकि यह मेरा समझाने का कर्तव्य है। कोई आज देख रहा है मेरी वीडियो, कोई कल देख रहा है, कोई कंटिन्यू देख रहा है और कोई कभी कभार देख रहा है, तो उन्हें भी पता चलना चाहिए कि हमारा कर्म क्या है। हमारे आने वाले टाइम में ऐसा है कि आपको बता दूं, अगर हम जितना अपना कर्म अच्छा रखेंगे तो हमें अपने कर्म के हिसाब से सब कुछ मिलता है। देखिए, जैसे कि कर्म हमारा ये है, किसी के प्रति निंदा ना करना, किसी को गाली गलौज ना करना, किसी को मार पिटाई ना करना, ये हमारा कर्म है। अगर हमें अच्छे कर्म करेंगे, जैसे किसी को हम गाली गलौज नहीं करेंगे, किसी को मार पिटाई नहीं करेंगे, किसी के प्रति मत भेदभाव नहीं रखेंगे, तो हमारा ये कर्म ही है। हमारा कर्म यही जोड़ता है कि हमारे कर्म से हमें उसी हिसाब से हमें सब कुछ मिलता है। आपको एक बात और बता दूं, अगर हम पूजा पाठ करें, कई कई व्यक्ति ऐसे बोलते हैं कुछ लोग कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, हमें फिर भी हमारे भगवान सुनता ही नहीं है और हमें कुछ मिलता ही नहीं है, हम मांगते रहते हैं भगवान से। और पूजा भी हम आधे आधे घंटे करते हैं, कोई कोई बोलता है एक एक घंटे करते हैं, तब भी भगवान हमारी सुनते ही नहीं है। तो आपको मैं बता दूँ, पूजा पाठ आप वैसे कि आप 1 घंटे तक पूजा कर रहे हो, आधे घंटे तक कर रहे हो, अगर आपने कर्म से अपनी पूजा करी है ना, अगर आपने 5 मिनट की भी पूजा करी है ना, और अगर आपका कर्म अच्छा है, किसी के प्रति कोई भी गलत व्यवहार नहीं है और आपने अपना व्यवहार अच्छा रखा हुआ है, कर्म के हिसाब से ही सब कुछ मिलता है। अगर आपका कर्म अच्छा है, अगर आप पूजा अर्चना भी ना करोगे ना, कर्म आपका अच्छा रहेगा, तो भगवान यही कहते हैं कि यही तुम्हारी पूजा लगती है, क्योंकि हमारा कर्म अच्छा है। कर्म हमारा साथ साथ ये भी जोड़ता है, हमें सब कुछ मिलता है कर्म के ही हिसाब से। कर्म देखो, चाहे आज करो चाहे आपने पहले करें, कर्म हमें मिलते ही जरूर है। बोलते हैं ना, हमें अब चोट लगी, हमारे ये हो गया, हमारा एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो गया वगैरह वगैरह, तो मैं आपको बता दूं, ये कर्म के ही हिसाब से होता है। अगर आप अच्छा करोगे तो अच्छा ही पाओगे, बुरा करोगे तो बुरा ही पाओगे। ये कर्म के में जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर हमारा कर्म अच्छा होगा तो आपको कर्म के हिसाब से ज़रूर अच्छा मिलेगा। अगर आपकी कोई भी मनोकामना इच्छा है तो वह भी पूर्ण जरूर होगी। अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो, 2-2 घंटे तक घंटी घुमा रहे हो और हम भगवान हमारे से प्रसन्न हो जाएंगे, कर्म उधर आप किसी की मार कुटाई कर रहे हो, किसी को गाली गलौज दे रहे हो, किसी के प्रति निंदा कर रहे हो, और फिर आप सोच रहे हो मैं भगवान को मना के आधे घंटे की पूजा करता हूँ, भगवान मेरी सुन लेंगे और मेरी ये मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता। अगर आपका कर्म अच्छा है, किसी के प्रति मत भेदभाव नहीं रखेंगे, तो आपको सेम पूजा भी, अगर आप 1 सेकंड की भी पूजा करोगे ना, वह भी आपकी जरूर लगेगी, लेकिन आपका कर्म अच्छा होना चाहिए। यही मेरा बताने का कर्तव्य था। आज मैंने आपको पूरी तरह से बताया और हर वीडियो में आपको मैं बताती रहूँगी। तो साथ ही आपको यह बता देती हूँ कि भगवान को अगर आप चीनी का दाना भी लगा दोगे ना, वह भी अर्पित है और उसमें भी भगवान प्रसन्न है। और साथ ही आपको भी बता दूँ, अगर आप पे चाहे इतना है इतना है, अगर आप पे अपने खाने तक के लिए इतना है कि आप दूसरों की भी मदद कर सकते हैं, तो सच बताऊँ, यह भी आपके कर्म में जुड़ता है। अगर आप किसी को आज थोड़ा सा निवाला दोगे, जिसने कभी अन्न के लिए 1 दिन तक, 2 दिन तक के लिए भूखा प्यासा रहता है, उससे पूछो, जो व्यक्ति कुछ अन्न का दाना सुबह का खाया, दिन में नहीं खाया, रात में खाया, सुबह नहीं खाया, कोई कोई व्यक्ति ऐसे हैं, मतलब दुनिया में कहीं है, कोई कोई व्यक्ति नहीं, बतेरे हैं दुनिया में। लेकिन अगर आप उन व्यक्ति को पूछते हो अन्न दाना पानी,
तो सच बता रही ये भी आपके कर्म में जुड़ता है। अगर आपका कर्म अच्छा होगा तो यह भी जुड़ेगा। तो अगर आप उन लोगों को प्रसन्न करेंगे तो भगवान स्वयं आपसे प्रसन्न होंगे, क्योंकि आपने उन्हें अन्न दाना पानी पूछा है। पूजा पाठ से भी ज़्यादा जरूरी यही है कि आप भगवान का तो नाम आप अगर मन में भी लोगे ना, वो भी भगवान तक लगेगा, लेकिन सच्चे प्रेम भक्ति भाव से। अगर आप भगवान की पूजा पाठ भी नहीं करेंगे ना, घर में बैठे बैठे अगर आप जॉब कर रहे हो, कितना भी बिजी हो, आप मन ही मन में अगर भगवान का स्मरण करते रहे, जिसे आपको कोई भी इष्ट देवी देता है, कोई भी, जैसे ओम नमः शिवाय ले लिया, ओम गणपति नमः ले लिया, कोई सी भी देवी देवता का नाम ले लिया, आपने मन ही मन में स्मरण करते रहे, और इधर आप अपनी कुछ भी जितना भी बिजी हो, अगर आप जॉब वगैरह कर रहे हो, आप घर में हो, घरेलू काम कर रहे हो, तो तब भी आप मन ही मन में भगवान का स्मरण करते रहे और आप अपने काम करते रहे, यह भी आपकी पूजा पाठ लगेगी। चाहे आप भगवान के लिए टाइम ना ही निकाल पाए, मन ही मन में स्मरण करना, वही टाइम निकाल लिया आपने, समझ लो भगवान के लिए, लेकिन सच्चे मन से, प्रेम भक्ति भाव से, इस पूजा पाठ से और इससे भी ज़्यादा आपकी पूजा पाठ यही लगेगी। आप अपना स्वयं काम भी कर रहे हो और स्पेशल, और क्या बोलते हैं, स्पेशल भगवान को टाइम नहीं दे पा रहे हो, और आपको पता है मैं इतना बिजी हूँ, मैं भगवान को टाइम नहीं, तो आप मन ही मन में अगर स्मरण करोगे तो भगवान आपकी सच्ची सुनेंगे, क्योंकि यह अपना काम भी कर रहा है, मेरा भी स्मरण कर रहा है, और सच्चे मन से कर रहा है, प्रेम भक्ति भाव से और श्रद्धा के साथ कर रहा है, तो भगवान अवश्य ही सुनेंगे। लेकिन कर्म अपना अच्छा रखना चाहिए। साथ ही आपको यह भी बता दूं कि पूजा पाठ तो करनी ही करें, चाहे आप 5 मिनट की करें, मेरे हिसाब से तो देखो आप 2 मिनट की पूजा भी करेंगे वह भी लगेगी, लेकिन आपका कर्म अच्छा होना चाहिए और आप सबके प्रति प्रेम भाव से बोलेंगे और पूजा पाठ करें। आप भगवान का स्मरण, जिस किसी भी आप इष्ट देवी देवता को मानते हो, जो भी आपको कोई भी इष्ट देवी या देवता है, जिस किसी को भी आप मानते हैं सच्चे मन से, प्रेम भक्ति भाव से, तो उससे आप पकड़ ले, आप भगवान का उनका नाम स्मरण जरूर पकड़ ले। अगर आप उनका स्मरण करेंगे सच्चे मन से, सच्ची बताऊँ तो वह आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करते चले जाएंगे, क्योंकि अगर आप श्रद्धा भक्ति से प्रेम पूजा पाठ करते हैं, किसी भी कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी अपने जिस इष्ट देवी देवता को आप मानते हैं उसका आप अगर श्रद्धा भक्ति भाव से पूजा अर्चना करते हैं तो आपके भाग्य खुल जाते हैं। मैं सच बताऊँ तो मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है कि भगवान को अगर सच्चे मन से पूजा जाए, अगर आपने उनका हाथ पकड़ लिया ना, वो तो आपका हाथ कभी छोड़ेंगे भी नहीं, ये बात आप मेरे से लिख के ले लो। लेकिन श्रद्धा और भक्ति भाव जरूर देते हैं भगवान। अगर आप कितनी भी विपत्ति में आ जाए, कितनी भी उसमें आ जाए, पर लेकिन अपना कर्म अच्छा जरूर रखोगे, सबके प्रति प्रेम भाती भाव रखोगे, ये बात याद जरूर रखना और जरूर करना। आप मेरी बात आजमाना भी, भगवान आपका स्वयं साथ जरूर देंगे अगर आप श्रद्धा भक्ति भाव से पूजा पाठ करते हैं। आपको ये भी बता दूं, अगर मेरी थोड़ा बीच में ये बात हो गई थी, अगर आप किसी भी व्यक्ति को खाना या भोजन जल देते हैं, जिन पे देखो एक दिन का वक्त का खाना खा पाते हैं और एक वक्त का नहीं खा पाते हैं, अगर आप ऐसे ज़रूरतमंद लोग को भोजन कराते हैं, जल ग्रहण करवाते हैं, तो मैं सच बता रही हूँ आप पर भगवान की कृपा स्वयं बनती है, क्योंकि आप उन्हें प्रसन्न कर रहे हो। और जब आप उनका दिल प्रसन्न कर रहे हो, आप उनका दिल खुश कर रहे हो, तो भगवान आपका दिल खुश करेंगे, आपको प्रसन्न करेंगे। आप उन गरीबों की सहायता कर रहे हैं तो भगवान स्वयं आपकी सहायता जरूर करेंगे। यही था आज की मेरी वीडियो में बताने का, यही समाप्त होती है मेरी वीडियो। आज विराम देती हूँ अपनी वीडियो को। यही था बताने का मेरा तात्पर्य कि आप जितना अपना श्रद्धा भक्ति भाव से पूजा पाठ और साथ ही दान पुण्य करेंगे तो आपको पूर्ण फल प्राप्त जरूर होगा। साथ ही आप पर भगवान की तो कृपा होगी होगी। और आप सच बता रही, अगर आप यह दान पुण्य भी करेंगे तो आपका दिल खुद प्रसन्न होगा। लेकिन ये नहीं कि आप दान पुण्य कर रहे हैं, अगर कह रहे हैं हाँ मैंने इतने का 200-300 रुपये का दान पुण्य कर दिया, पता नहीं भगवान मेरी सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, ये बात आप अपने दिल में नहीं रखें। अगर आप दान पुण्य कर रहे हैं तो श्रद्धा से करें, भक्ति प्रेम भाव से करें, और ना आप इतना ना करें कि दान पुण्य के लिए कहा है आप 1000-500 का कर दें।
आप उतना करें जितना आप पे समर्थन हो, जितना आप पर हो। ये ना हो कि आप दूसरे व्यक्ति फिर बाद में मन में कुछ कुछ बोलते रहे कि मैंने इतना दान कर दिया है, मेरे पास इतने नहीं रहे। वो दान फिर पुण्य आपका नहीं लगेगा, क्योंकि आपने मन में अपनी शंका रखी है। अगर आप श्रद्धा से, प्रेम से, विश्वास से और भगवान के विश्वास से अगर आप दान पुण्य कर रहे हैं तो श्रद्धा से करना है, कर्म के हिसाब से करना है कि हमारे मन में कोई भी संकोच ना करें। जब भी दान पुण्य करें, चाहे आप 50 रुपये का दान करें, चाहे आप 100 रुपये का दान करें, लेकिन श्रद्धा से करना, कर्म से, मन में कोई संकोच ना हो। अगर आप मन में संकोच रखकर फिर दान पुण्य कर रहे हैं तो वह भी दान पुण्य आपका नहीं लगेगा। ये बात हमेशा याद रखना। दान भी वही लगता है अगर मन में कभी शंका ना रखी हो और सच्चे मन से, श्रद्धा से अगर आपने दान पुण्य करा है तो वही आपका दान पुण्य लगेगा। ये बात हमेशा याद रखना मेरी, कि दान पुण्य भी वही लगता है अगर श्रद्धा से किया गया हो। अगर आपके मन में कोई संकोच हो और आपने कहा मैंने इतने का दान करना था, मैंने कर दिया इतने का और अब मेरे पास है नहीं, तो वो आपका दान पुण्य बिल्कुल भी नहीं लगेगा। करे तो दान श्रद्धा से करें, चाहे आप 50 रुपये का करें, चाहे 20 रुपये का करें, चाहे 100 रुपये का दान करें, पर श्रद्धा से करें आप अपना दान। तो यही आपको बताती हूँ, मेरा बताने का वीडियो में यही तात्पर्य है। और आज मैं अब करती हूँ, मैं अपनी वीडियो को समाप्त, विराम देती हूँ यही अपनी वीडियो को। तो चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। जय माता की, हर हर महादेव।